Good morning, student. Titisha ma'am here. Today I teach standard 4, chapter number 6, हिवा हियर. ओके, आज मैं आप लोग को हिवायत एक पोएम है उसके बारे में समझाने वाली हूँ या पढ़ाने वाली हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. हिवायत. हिवायत कौन है? हिवायत वो लड़का है जिसके ऊपर ये पोएम बनाई गई है. हिवायत हिवायत वॉज अ यंग रेड इंडियंस. पहले तो आप लोगों को रेड इंडियंस किसे बोलते हैं वो समझना है. ओके, जब यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री के लोगों को इंडिया की खोज करने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था. उन लोगों को इंडिया की खोज करनी थी. जब वो खोज करने के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि वो एक्चुअली में उन लोगों को जाना था ईस्ट की तरफ, वो चले गए नॉर्थ वेस्ट की तरफ. और वेस्ट की तरफ पहुँच के ही उन्हें एक छोटा सा लैंड मिला. उस लैंड में जितने भी लोग थे उन्होंने उस लैंड को नाम इंडिया दे दिया. लेकिन वो लैंड कहाँ पे आता था? वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता था. लेकिन वो अपनी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये ईस्ट है नहीं है, वेस्ट ही है. वो गलत जगह डायरेक्शन में पहुँचे, लेकिन वो एक्सेप्ट इस बात को नहीं कर रहे थे. और जब वहाँ पे वो लोग पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी लंबी लंबी घासें हैं और बहुत ही कड़ी धूप है. और उस कड़ी धूप के अंदर जितने भी लोग वहाँ रहते थे वो सबके फेस कैसे हो गए थे? थोड़े थोड़े रेडिश हो गए थे, रेड हो गए थे. और धूप के कारण फिर सांवले वगैरह हो गए थे. तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर पहुँचने के बाद जितने भी वो लोग थे उन लोगों का नाम उन्होंने क्या रख दिया? रेड इंडियन रख दिया. ओके, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं. हिवायत वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हिवायत कौन है? एक रेड इंडियन बॉय है. ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नो कोमिस इन अ विंग वैन. वो कहाँ रहता था? वो अपनी ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी के साथ नोकोमिस के साथ विंग वैन में, यानी एक आप लोगों को फोटो में दिखाया गया है पीछे का जो झुपड़ा है ना, वो उसमें रहता था. Nokomis thought Hiwayat about the wonder around them. She told about the star, the trees, the insect, the big bird, the birds, the animals and many other things. अब जो हिवायत की दादी थी वो हिवायत को से ना सब अच्छे नैसर्गिक, जो हम नेचुरल बोलते हैं ना, वैसी सारी चीज़ों में उसे सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था. उसे वो स्टार बताती थी, ट्रीज, सब अलग अलग ट्रीज के इम्पोर्टेंस के दिए, ट्री कैसी, वो बर्ड्स, इंस्क्रीट, एनिमल्स और बहुत कुछ एनी थिंग्स वो उसे सब समझाती थी. हिवायत फ्यू अप टू लव देम ऑल. और हिवायत को क्या हो गया? उन सब सारी चीज़ों से लगाव हो गया, प्यार हो गया. ही वुड टेक टू द बर्ड एंड द एनिमल. अब वो क्या करने लगा? बर्ड्स और एनिमल्स की भी केयर करने लगा. एंड दे टू हिम. देन द लिटिल हिवायत, यानी जो छोटा सा लिटिल हिवायत है, जो लड़का है, लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. अब वो क्या हो गया? बर्ड से इतना अट्रैक्टिव हो गया था, उसके इतना नेचर उसके पास इतना नियर आ गया था, तो वो बर्ड्स की लैंग्वेज भी सीख गया था. देयर एनिमल्स, सॉरी, देयर नेम एंड ऑल देयर स्पीच. अब वो सबके नाम, सबके सीक्रेट्स, जो वो बर्ड्स अपने अपने लैंग्वेज में सीक्रेट बोलते थे, वो सीख गया था. हाउ दे बर्ड देयर नेस्ट इन द समर. वो समर में नेस्ट कैसे बनाते हैं. देयर वेयर दे हीड देम सेल्फ इन विंटर. वो विंटर में कहाँ चले जाते हैं. टॉक विथ धेम वेंस ही मीट धेम. कॉल हिम हिवायत चिकन. अब हिवायत को उन लोगों की सारे सीक्रेट्स, उन लोगों की सारी बातें, जब वो कहाँ रहते हैं, कब चले जाते हैं, वो कब क्या करते हैं, वो सब पता चल गया था. और हिवायत सब क्या बोलते थे कि ये जितने भी बर्ड्स एनिमल्स है वो क्या है? हिवायत के सीक्वेंस है. ओके, ऑफ ऑल बर्ड्स ही लर्न द लैंग्वेज. अब क्या हो गया कि वो सब इसके लैंग्वेजेस जानने लगे, एनिमल्स के भी. लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर स्पीच. अब उन लोगों के सीक्रेट्स और उन लोगों के नाम जान गया था, तो उसी तरह उस लोगों को बुलाता था. ओके, हाउ द बीवेयर्स बर्ड देयर लॉर्ड गेस्ट. बीवेयर किसे बोलते हैं? जानवर है जो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में जो रहता है,
वो नॉर्थ अमेरिका में ही ज़्यादा का देखने मिलता है। उसका नाम है बेवियर्स। वेयर द स्क्वेरल हाइड देयर अ क्रोन। क्रोन का मतलब है नट्स, स्क्वायर यानी जो हम बोलते हैं ना खिसकोली, वो नट्स मुँह खाती है। हाउ दे आर रेडी डियर्स रेन सो सॉफ्ट स्वीटली, यानी रेनडियर, रेनडियर यानी डियर है, वो वहाँ के जो डियर्स है उसे रेनडियर्स बोलते हैं। वो कैसे सॉफ्टली चलते हैं। ओके, हाउ वाई वाई द रैबिट वॉज सो टेमडी। टेमिड का मतलब है एकदम एकदम से डरना। जब कोई बच्चा कैसे डर जाता है, एकदम से डरना। वाई द रैबिट वॉज अ सो टेमिड, जब रैबिट है वो कैसे डर जाता है, क्यों डरता है। ओके, टॉक विद देम व्हेंस ही मीट देम कॉल द हिमायत ब्रदर। और अब क्या हो गया, वो जितने भी एनिमल्स सब थे उसे क्या बोलते थे, सब हिमायत है ना उसका भाई बहन बोलते थे। ओके, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में क्या है, विंग वैम। विंग वैम मैंने आप लोगों को अभी बताया था। विंग वैम किसे कहेंगे, वो जो झुपड़ा है उसे वेवर्स, यानी वहाँ का जानवर है। एक्रोन यानी नर्स, रेंडियर यानी डियर, टिमिंड એટલે वो डरना। ओके, अब आगे का चैप्टर्स देख लेते हैं। आगे कौन सा चैप्टर है, 6 ही चैप्टर है, यूनिट 6 का ही, द सोलर्स मदर्स टंग्स। ओके, वो आप लोगों को जो जो दो दो भाग में दिया है ना चैप्टर्स, तो बाबा आगे का मैं दिखा रही हूँ। लेट्स सी। अ लर्न पंडित वंस विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक पंडित अकबर के यहाँ आया। अकबर के जहाँ वो महल होता है ना, उसमें जो दरबार सब बैठते हैं ना, वहाँ पे एक पंडित आया। कहाँ आया, दरबार में आया। ओके, ही टोल्ड, उसने क्या कहा कि ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टिस दैट ही लैंड मिस्ट्री अवर मैनी डिफरेंस लैंग्वेज। अब इसने वहाँ पे जो कोर्ट में जो जितने भी दरबारी जो जितने भी बैठे थे, उन सबके सामने बहुत सारे ऐसे मैं बहुत सारी लैंग्वेज जानता हूँ, ऐसी मिस्ट्री उसने बोली। द पंडित could speak many language fluently। और इसके बाद क्या हुआ कि जो पंडित है ना वो आराम से फ्लुएंटली यानी आराम से सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने लगा। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, he was so fluently on one could find out कि what his मदर टंग वॉज ही चेंज एवरीबडी। अब उसने क्या बोला कि वो इतनी आराम से जितनी सारी भाषाएं बोलने लगा था ना, तो उसके बाद उसने सबको बोला कि अब आप लोग मेरी मदर टंग कौन सी है वो बोलो। तो कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। अब जितने भी दरबारी हैं उसने उन लोगों को चैलेंज किया, उन लोगों को बोला कि आप लोग मेरी जो मदर टंग है, मेरी मातृभाषा कौन सी है वो बताओ। व्हेन एवरी वन फेल्ड, सब लोगों को ये चैलेंज में फेल हो गया। सब जितने भी दरबारी बेटे सबके बोलने का यानी उसका जवाब सबका रॉन्ग हुआ। द चैलेंज वॉज टेकन अप द बीरबल। और इसने क्या किया, वो चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया, बीरबल ने एक्सेप्ट किया। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू पंडित रूम। अब एक रात जिस रात वो पंडित वहाँ पे रुका था, उसी रात बीरबल ने क्या किया, शांति से क्वाइटली उसके रूम में गया। व्हेन ही वॉज अस्लीप, और क्या हुआ, पंडित क्या कर रहा था, पंडित सोया हुआ था। He whispered into the Pandit's ear and taking it with a feather, यानी वो क्या हुआ, उसने क्या किया, चुपचाप से गया और विस्पर्ड उसका मतलब है फुसफुसाना, उसके जो पंडित है उसके कान में उसने फुसफुसाया और टेक्लो यानी गुदगुदाया।
क्या वो उसके पास एक वो पिच्छा लेके गया था, मोर पंख कैसे होता है वैसा एक पंख लेके गया था, उसने उसके गालों पर ऐसे फुसफुसाया। द पंडित हाफ वे carried out suddenly and shouted out word in his मदर टंग। और जैसे ही सडनली वो जो पंडित है वो उसने क्या किया, नींद में अपनी जो लैंग्वेज थी वो बोल के उसने चिल्लाया। ओके, बीरबल कम टू द कोर्ट इन द नेक्स्ट डे। और जब बीरबल है वो दूसरे दिन कोर्ट यानी दरबार में आया। एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वॉज अ तेलुगु। और उसने क्या किया, सबको बोला कि पंडित की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, वो कौन सी है, तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज। पंडित को कैसा लगा, आश्चर्य लगा, सरप्राइज लगा। एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। और पंडित ने क्या किया, अपनी जो लैंग्वेज का जो उसने बीरबल ने बोला वो उसने बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया कि नहीं बीरबल सही बोल रहा है, ट्रूथ इन्हें सच बोलना। किंग अकबर देन आस्क बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। जब वो किंग है ना, जो राजा है अकबर, उसने बीरबल से बोला कि कैसे तुमने ये जाना कि इसकी भाषा कौन सी है। तो बीरबल आंसर इन टाइम ऑफ डिफिकल्ट अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। कोई भी इंसान हो जब मुश्किल में होता है तो डेफिनेटली वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, अपनी मदर टंग ही यूज़ करता है। आप कोई परेशानी में हो तो आप अपनी ही लैंग्वेज बोलोगे। ओके, तो उसने क्या किया कि जब वो प्रॉब्लम में आ गया था नींद में, तब उसने क्या किया, अपनी मदर टंग ही बोली। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और इसने क्या किया, बीरबल ने पूरी सारी बात बताई अकबर को और दरबार में सब लोगों को कि उसने कैसे रात में गया पंडित के रूम में और उसकी मदर टंग को सी उसने उसे वो कानों में फुसफुसाया, उसे मोर पंख उड़ाया और कैसे उसने उसके मुंह से सच जो उसकी मदर टंग है, तेलुगु भाषा है, वो कैसे सुन ली। ये सारी प्रोसेस उसने किसे बताई, कोर्ट में सब लोगों को बताई और सच्चाई का उसे पता चल गया। ओके बच्चों, आप लोगों को ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।